वार्ड संख्या 41 में पति पत्नी के बीच हुए मनमुटाव के बाद पत्नी हुई लापता। पति ने ससुराल पक्ष पर लगाया गायब करने का आरोप। चूरू के वार्ड संख्या 41 से एक 35 वर्षीय विवाहिता लापता हो गई। उसके पति ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पाया है। पति ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया है। पति की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज हुई है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह ने मंगलवार की सुबह 11 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड संख्या 41 के 43 वर्षीय संतोष कुमार उर्फ टीनू सोनी ने रिपोर्ट दी कि वह मजदूरी का कार्य करता है। 24 अप्रैल 2025 को वह जयपुर से आया था तो पति पत्नी में घरेलू बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। इस कारण 25 अप्रैल को उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर घर से निकल गई। उसने अपनी पत्नी की रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ पता भी किया, लेकिन वह नहीं मिली। संतोष कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि उसके ससुराल पक्ष में उसकी सास, साला और साली के बहकावे में आकर उसकी पत्नी कई बार घर छोड़कर जा चुकी है। वह रोजाना उसे जान से मारने की धमकी देती है। उसने संदेह जताया कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा ही उसे गायब करवाया गया है। कोतवाली पुलिस ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रह्मनगर में सैन्य सम्मान के साथ आर्मी जवान नरेंद्र शर्मा को दी गई अंतिम विदाई। दूधवाखरा स्टेशन से निकाली गई तिरंगा यात्रा। चूरू जिले के गांव ब्रह्मनगर निवासी आर्मी जवान 40 वर्षीय नरेंद्र शर्मा को उनके पैतृक गांव में मंगलवार सुबह 11 बजे करीब सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। दूधवाखरा स्टेशन से ब्रह्मनगर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 3 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा में डीजे पर देशभक्ति के गीतों और भारत माता के जय घोष से माहौल देशभक्ति का हो गया। तिरंगे में लिपटा गाँव के लाडले का पार्थिव जय जब घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। बूढ़े पिता रिटायर्ड सैनिक भूराराम शर्मा की आंखें पथरा गई। पोते रजत शर्मा के सिर पर हाथ फेरते हुए वह सुबकने लगे। वीरगति को प्राप्त हुए सिपाही नरेंद्र शर्मा की मां, बहन, पत्नी और बेटी बिलखने लगे। पत्नी सुदेश कुमारी पति की एक झलक दिखाने की गुहार लगाने लगी। पति का चेहरा देख पत्नी सुदेश कुमारी और बेटी पलक बिलखने लगे। उनको परिवार की महिलाओं ने ढांढस बंधाया। गांव के लाडले की अंतिम झलक पाने के लिए नरेंद्र शर्मा के घर के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और लोगों की भीड़ लग गई। सेना के ट्रक से पार्थिव देह को मुक्तिधाम तक ले जाया गया, जहां तारानगर तहसीलदार शुभम शर्मा, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन दिलीप सिंह, युवा कांग्रेस नेता हर्ष लांबा, तारानगर थाना के एएसआई सुमेर सिंह सहित सेना के अधिकारी, जवानों और गांव के अनेक लोगों ने पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र और पुष्प अर्पित किए। बीकानेर से आए सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद 10 वर्षीय बेटे रजत शर्मा ने पिता नरेंद्र शर्मा को मुखाग्नि दी। गांव ब्रह्मनगर के लाडले सिपाही नरेंद्र शर्मा की अंतिम यात्रा में जिले के जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति गांव के लोगों में चर्चा का विषय बन गया। गांव के लोगों ने बताया कि सेना के जवान की अंतिम यात्रा में कोई भी बड़ा जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया। NH52 दूधवाखरा के पास पुलिस ने ट्रेलर से पकड़ा 86 लाख रुपए से अधिक का डोडा पोस्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। चूरू की दूधवाखरा पुलिस ने डीएसटी के सहयोग से मंगलवार को NH52 दूधवाखरा के पास नाकाबंदी के दौरान एक ट्रेलर से 86,40,000 रुपए का डोडा पोस्त पकड़ा है। पुलिस ने डोडा पोस्त से भरे ट्रेलर और उससे एस्कॉर्ट कर रही कार से 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। दूधवाखरा थानाधिकारी हंसराज गुजर ने शाम 7 बजे करीब बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने मंगलवार को NH52 दूधवाखरा स्टेशन के पास नाकाबंदी लगा रखी थी। डीएसटी सीआई अमर सिंह के साथ दूधवाखरा पुलिस नाकाबंदी के दौरान तैनात थी। तभी सामने से आ रहे ट्रेलर को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो ट्रेलर में 32 कट्टों में भरा 576 किलो डोडा पोस्त छिलका बरामद किया गया। पुलिस ने ट्रेलर से केकड़ी अजमेर निवासी 52 वर्षीय जय सिंह और कोटपुतली निवासी 30 वर्षीय ख्यालीराम गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। इधर ट्रेलर को एस्कॉर्ट कर रही कार से जयपुर शाहपुरा निवासी 35 वर्षीय सरदार मल यादव और शाहपुरा खोरी निवासी 40 वर्षीय दारा सिंह सैनी को गिरफ्तार किया गया। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि तस्करी ये डोडा पोस्त चित्तौड़गढ़ से लाए थे और आगे पंजाब तस्करी करने जा रहे थे। पकड़े गए डोडा पोस्त छिलका की बाजार कीमत करीब 86,40,000 रुपए बताई जा रही है। मामले की जांच रतननगर थानाधिकारी रामकरण को सौंपी गई है। कार्यवाही करने वाली टीम में डीएसटी के सीआई अमर सिंह, दूधवाखरा थानाधिकारी हंसराज गुजर, कांस्टेबल सोमवीर, संदीप कुमार, संजय कुमार और धर्मपाल की अहम भूमिका रही।
कोतवाली पुलिस से उलझना युवकों को पड़ा महंगा, 6 लोगों को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू शहर के कोतवाली थाना इलाके में 6 युवकों को पुलिस से उलझना महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने 5 युवकों को स्टेशन रोड स्थित बियर बार से और एक युवक को आथुणा मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर रामशरण ने बताया कि जम्मू के पहलगांव में हुई आतंकी घटना के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गश्त के दौरान शहर के होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को चेक किया जा रहा है। इसी कड़ी में चूरू के स्टेशन रोड स्थित एक बियर बार की चेकिंग के दौरान वहां संदिग्ध मिले लोगों से पूछताछ करनी चाहिए तो मैनेजर सहित वहां बैठे लोग आग बबूला हो गए और पुलिस से उलझने लगे। उनसे काफ़ी समझाइश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस टीम से लड़ाई झगड़ा करने लगे। इस पर पुलिस ने बियर बार से खांसोली निवासी प्रकाश मेघवाल, मंगला कॉलोनी निवासी प्रेम कुमार, मेलूसर निवासी गुलाब सिंह पवार, मेलूसर निवासी नरेश सोनगरा और पिथीसर निवासी सलीम खान को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार अगुणा मोहल्ला निवासी आरिफ को पिता से झगड़ा करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर एसडीएम के समक्ष पेश किया। भालेरी क्षेत्र के गांव से 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर बोलेरो में छेड़छाड़, महिला थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के भालेरी क्षेत्र के गांव में 16 वर्षीय नाबालिग का बोलेरो से अपहरण कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। परिजनों के साथ महिला थाने पहुंची नाबालिग की रिपोर्ट पर 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला थाना अधिकारी श्रीमती कमला ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग के परिजनों ने रिपोर्ट दी कि 26 अप्रैल 2025 को दोपहर में उनकी नाबालिग बेटी घर से बाहर गई थी। काफ़ी समय तक वापस घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। उसी रात 1:30 बजे करीब उनके घर के बाहर एक बोलेरो गाड़ी आकर रुकी, जिसमें नोहर निवासी सोहेल बैठा था। नाबालिग ने घर आकर अपनी मां को बताया कि नोहर निवासी सोहेल से इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई थी। इसके बाद इंस्टाग्राम खोल कर उसने घर के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। जब वह बाहर गई तो सोहेल जबरन उसे डरा धमकाकर गाड़ी में अपने साथ ले गया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी सोहेल ने गाड़ी में उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। सोहेल और गाड़ी के ड्राइवर ने उसे घंटों गाड़ी में इधर उधर घुमाया, फिर पीथीसर सोहेल की बहन के घर ले गया। वहां पीड़िता जब रोने लगी तो आरोपी उसे देर रात उसके गांव घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिटी पोस्ट ऑफिस के पास परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन, नगर परिषद पूर्व सभापति रहे मौजूद। चूरू में अक्षय तृतीया के अवसर पर सिटी पोस्ट ऑफिस के पास मंगलवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम की पूजा अर्चना से हुई। इस मौके पर परशुराम युवा मंच के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने एकजुटता और शिक्षा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगठित रहकर हर कार्य को संभव किया जा सकता है। समाज की एकजुटता से ही हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बिसरेन घाटी में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने कहा कि देश में आतंकवाद एक गंभीर समस्या है और इसका समाधान जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को आश्रय दे रहे हैं, इसलिए ऐसे देश से हर तरह के समझौते खत्म किए जाने चाहिए। कार्यक्रम में नगर परिषद पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, राजकुमार लाटा, आकाश महर्षि, बाबू पाटिल, चंदनमल सारस्वत समेत समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गांव जैतसीसर के पास पिकअप पलटने से 2 व्यक्ति घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के गांव जैतसीसर के पास मंगलवार को पिकअप पलटने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों पिकअप से खेत में रखे गेहूं के कट्टे लेने के लिए जा रहे थे। हादसे के समय पिकअप में 4 युवक सवार थे, जिनमें पिकअप ड्राइवर सहित 2 जने घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। अस्पताल में घायल जैतसीसर निवासी 35 वर्षीय प्रकाश मेघवाल ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को वह जैतसीसर गाँव से पिकअप में गेहूं लेने के लिए रणसीसर खेत जा रहे थे। तभी जैतसीसर गांव के पास सामने से आ रही दूसरी गाड़ी को बचाने के प्रयास में पिकअप का संतुलन बिगड़ गया, जिससे पिकअप सड़क किनारे
कार एक कच्चे में पलट गई। हादसे में 35 वर्षीय प्रकाश मेघवाल और 32 वर्षीय नेमीचंद मेघवाल घायल हो गए। पिकअप में सवार 2 अन्य युवकों के चोट नहीं आई। प्रकाश और नेमीचंद को मौके पर मौजूद लोगों ने निजी वाहन से पहले सरदार शहर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू लाया गया। फिलहाल दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।